ईश्वर श्रेष्ठ कवि है, अपनी लिखी हुई कविता का खुद अभिनय कर रहा है, वही पूरी सृष्टि है और कुछ भी नहीं। सूर्य भी तू है, चंद्र भी तू है, ग्रह भी तू है, नक्षत्र भी तू है, और सरिता भी तू है, और समंदर भी तू है, गगन भी तू, अगन भी तू, आकाश भी तू, प्रकाश तू, आत्मा तो परमात्मा तू भी है, ऊपर भी तू, नीचे भी तू, आजू बाजू में तू ही है, अंदर भी तू, बाहर भी तू ही तू, मैं भी तू, और कुछ नहीं। अद्वैत हमारे आदि जगत गुरु शंकराचार्य की परंपरा है, द्वैतवाद नहीं, अद्वैत। आप और हम अलग नहीं, अलग इतना एक सिंधु और इनमें छोटा सा बिंदु, एक छोटा सा जल का बिंदु सिंधु में मिल गया, वो बन गया समंदर, समुद्र में से थोड़ा सा जल ले लिया, हो गया बिंदु, वही आत्मा, वही परमात्मा है। शिव महापड़ ग्रंथ में अष्टमूर्तियों को वर्णन करो। शिव कौन है? अष्टमूर्ति है। सूर्य भी कौन है? शिव है। चंद्र कौन है? शिव है। पृथ्वी कौन है? शिव है। जल शिव है, अग्नि शिव है, आत्मा शिव है, सब कुछ शिव ही शिव है। कोई कहे शिव तत्व को समझना मुश्किल, कुछ भी नहीं, अष्टमूर्ति शिव है। अग्नि भी शिव, ये धरती भी शिव, ये आकाश भी शिव, ये सूर्य भी शिव, चंद्र भी शिव, ये हवा, ये पवन, ये भी शिव। कहां शिव जी को आप ढूंढने के लिए जाओगे? चारों तरफ वही है और कोई है ही नहीं। सिया राम मैं सब जग जाने करो प्रणाम जोरी जुग पाने। पुष्पदंत ने गाया तब अमार का अर्क मतलब सूर्य, सोम, चंद्र, अष्टमूर्तियों का वर्णन। हम अष्टक क्यों बनाते हैं? लिंगाष्टक 8 क्यों बनाए? क्योंकि भगवान की मूर्ति 8 है। लिंगाष्टक, बिल्वाष्टक, शिवाष्टक, रुद्राष्टक, है ना? 8 पंक्तियों के द्वारा भगवान की महिमा गाते। क्यों गाते हैं? क्योंकि परमात्मा की मूर्ति 8 है। अष्टमूर्तियों में पूरा विश्व है। और एक बात, जैसे भारत देश में 12 ज्योतिर्लिंग है ना, वैसे अष्टलिंगों की भी महिमा है। लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में हम जानते हैं। और दूसरी बात ये भी याद रखिए, ज्योतिर्लिंग सिर्फ 12 नहीं है, 100 करोड़ ज्योतिर्लिंग की महिमा है। 100 करोड़ ज्योतिर्लिंगों में मुख्यानि प्रधान ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग है, और 12 ज्योतिर्लिंग के 12 उपलिंगों की भी महिमा है। वैसे एक अष्टलिंगों की महिमा 8 लिंग है। ये अष्टमूर्ति स्वरूप भगवान शिव है। पुष्पदंत ने गाया है। त्वमर्कस्त्वं सोम त्वमसि परिणस्त्वं हुतवः त्वमापस्त्वं व्योम त्वमुद्धरणीरात्मा धरणी मतलब पृथ्वी, धरणी पृथ्वी, व्योम आकाश, सब शिव है, जो क्रमशः अष्टमूर्तियों की महिमा है। भवः, शर्वो, रुद्र, पशुपति, उग्रो, ये अष्टमूर्ति है। अष्टमूर्ति के द्वारा भगवान शिव पूरे विश्व में फैला है। और एक बात याद रखिए ध्यान से, ये अष्टमूर्ति में भगवान शिव का नाम आता है, अन्य कोई देवताओं को अष्टमूर्ति नहीं कह सकते हैं। और दूसरी बात ये याद रखिए, जिनका जन्म हुआ है वो जगत रचयिता नहीं है, जिनकी मृत्यु हुई है वो भी जगत रचयिता नहीं है। जगत रचयिता कौन है? जिनका कोई जन्म नहीं है और जिनकी कोई मृत्यु भी नहीं है, वो जगत के रचयिता है। वो एक है जो भगवान महादेव है। शिव के सिवा कौन जगत रचयिता होता है? और एक दूसरी बात, विश्वनाथ भगवान शिव को कह सकते हैं और किसी को नहीं कह सकते आप। अन्य देवताओं में कितना ही सामर्थ्य हो, लेकिन कोई सामर्थ्यवान देवताओं को विश्वनाथ नहीं कह सकते। विश्व का नाथ एक है जिनको हम भगवान महादेव कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं। इसलिए अष्टमूर्तियों में भगवान शिव है, अष्टमूर्तियों में और कोई देवता नहीं है। इसलिए पुष्पदंत ने कहा भवः शर्वो रुद्रः पशुपतिरथोग्रसमः तथा भीमेशाना अष्टमूर्तियों के द्वारा भगवान शिव स्वयं पूरे विश्व में फैला।
और यही बात ब्रह्मा ने नारद जी को बताया कि नारद, ये अष्टमूर्ति स्वरूप भगवान शिव विराजमान। शिव को हम कहां देखने के लिए जाएंगे? सूर्यनारायण को देख लिया वही स्वयं शिव है, चंद्र को देख लिया वही शिव है, और आकाश को देख लिया वही शिव है। एक साधना परंपरा है, सीखना पड़ता है। साधना परंपरा में हम लोगों को सिखाया जाता है, जब आप माला साधना करते हैं तब आपकी दृष्टि किसी के ऊपर नहीं जानी चाहिए, कोई मनुष्य के ऊपर, कोई पशु के ऊपर, कोई पक्षी के ऊपर। कभी जो आप जाप करते करते आपकी दृष्टि कोई पशु, पक्षी, कोई मनुष्य पर चली गई तो पवित्राकरण करना पड़ता है। लेकिन पवित्राकरण करने के लिए आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है तो आकाश को देख लीजिए, हो गया पवित्राकरण, क्योंकि आकाश भगवान शिव का स्वरूप है। ये हमारी मूल परंपरा है, इसलिए ब्रह्मा ने स्वयं ने वही गाया है। ये नारद जी को बता रहे, नारद ये शिव तत्व है। कौन शिव है? तो सर्वो भवस् तथा रुद्र, सर्वो भवस्तथा रुद्र, उग्रो भीमा पशुपति, ईशानश्च महादेवो, मूर्तयः शास्त्रविश्रुता, मूर्तयः शास्त्रविश्रुता। फैला हुआ है भगवान। इसलिए शिव तत्व को देखने के लिए हमारी दृष्टि चाहिए। और ब्रह्मा नारद को कह दिया, नारद दुनिया के कोई जगह ऐसे नहीं जहां शिव नहीं है। जड़ में, चेतन में, गगन में, अगन में, आकाश में, प्रकाश में, सूर्य में, चंद्र में, ग्रहों में, तारा में, सभी जगह पर शिव ही शिव है। पहाड़, पहाड़ों के कंदरा में तू ही तू है। इसलिए शब्द ब्रह्मा जी ने दिया, धत्ते चराचरम विश्वरूपम, धत्ते चराचरम विश्वरूपम। ये भगवान शिव के लिए गाया। जो शिव महापड़ ग्रंथ सरल नहीं है, ये ग्रंथ बहुत कठिन है। आज से 30 साल पहले जब मैं कथा क्षेत्र में मैंने प्रवेश किया, तब शिव महापुराण कथा कहीं सुनना भी दुर्लभ था, तो कहने वाले भी बहुत कम लोग थे। अब शिव महापुराण ग्रंथ को लोकप्रियता मिली। ये विधि विधान से भरा हुआ ग्रंथ है, इतना सरल ग्रंथ नहीं है। इसमें लौकिक कथा नहीं बताए। लौकिक मतलब सांसारिक कथा, जो मैं रोज थोड़ी थोड़ी कहता हूँ आपको, पारिवारिक कथा। जो सांसारिक, जो लौकिक कथा कहते वो अलौकिक है। इसलिए बहुत कठिन शिव महापुराण ग्रंथ है। ब्रह्मा ने कहा कि नारद, पूरे विश्व में फैला हुआ भगवान शिव है। धत्ते चराचरम, धत्ते चराचरम विश्वरूपम। भगवान शिव को विश्व रूप कहते हैं। विश्वपति, विश्व सर्जक, विश्व पोषक, विश्व का प्रारंभ, विश्व का मध्य, विश्व का अनंत भगवान शिव है। इसलिए विश्व रूप है। विश्वम्भरात्मकं शंकरस्य महेशस्य, शास्त्रं शिवेति निश्चय, शास्त्रं शिवेति निश्चय। शास्त्र का अंतिम निर्णय है। क्या निर्णय है शास्त्र का? जहां देखो वहां वही है और कोई नहीं है। सूर्य में भी तू है, चंद्र में भी तू है, सूरज में तू, चंद्र में तू, सभी जगह पर तू ही तू। हमारी दृष्टि चाहिए। ईश्वर को देखने के लिए इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं है, तो भीतर ही बैठा है, निरंतर दीप प्रज्वलित है। जय घट भीतर दीपक राम का, जय घट भीतर तिमिर न हो। ईश्वर का साक्षात्कार है। इसलिए शिव को देखना है तो अपनी दृष्टि बदलिए। परमात्मा को हम प्रार्थना करें। पापण झुके तो वंदन थी जाए, पापण झुके तो नमन थी जाए, मस्तक झुके तो वंदन थी जाए। कहीं कहीं लोग इतने बड़े होते ना, तो ऐसी शिष्टाचार नहीं करते, ऐसे नहीं करते, सिर्फ आंखों से प्रणाम कर लेते। हम समझ लेते हैं उसने प्रणाम कर लिया। सामने दृष्टि करके सिर्फ आंख बंद करते हैं, आंख खोलते हैं, हम समझ लेते हैं कि उसने आंखों से प्रणाम किया।
पापण झुके तो नमन थी जाए, मस्तक झुके तो वंदन थी जाए। हे परमात्मा ऐसी दृष्टि दे कि तेरी याद आए और तेरा दर्शन हो जाए। हे परमात्मा ऐसी दृष्टि दे कि तेरी याद आए और तेरा दर्शन हो जाए। कहां मैं आपको देखने के लिए जाऊं? क्योंकि सूरज में तू है, चंद्र में भी तू है, पूरी धरती में तू ही तू है, जड़ में तू, चेतन में तू कहां नहीं है? इसलिए ईश्वर को देखने के लिए हमारी दृष्टि बहुत आवश्यक है। सूरज तू है, चंदा तू है। भगवान को देखने के लिए कहां जाएंगे हम? कहां पहाड़ों की कंदरा में, कहां तीर्थों में, कहां देवालय में, कहां शिवालय में, कहां जिनालय में, कहां मंदिरों में? जिन्होंने अपना मन बना लिया उनके पास तो इधर उधर आसपास सभी जगह पर वही हमारी परंपरा है। सूर्यनारायण को हम प्रणाम करते हैं, चंद्र को हम प्रणाम करते हैं, गगन को हम प्रणाम करते हैं, नवग्रह नक्षत्र को हम प्रणाम करते, दिशाओं को हम प्रणाम करते, पृथ्वी को प्रणाम करते, जल को हम प्रणाम करते, अग्नि को हम प्रणाम। हमने सभी जगह पर ईश्वर को देखा। यही सनातनी संस्कृति है। इसीलिए सूरज तू है, चंदा तू है, निराकार ब्रह्मांड तू है। निराकार ब्रह्मांड तू, निराकार मोकार मुल्लम तुर्यम, गिरागनान भूतितमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम, कृपालम गुणागार संसार पारम। कहाँ है? अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो। कहाँ है? जहां देखो वहां वही है। इसलिए सूर्य में तू, चंद्र में तू। सूरज तू है, चंदा तू है, निराकार ब्रह्मांड तू है, धरती और आकाश भी तू है, धरती और आकाश भी तू है, आत्मा परमात्मा तू। चंदा तू है, निराकार ब्रह्मांड तू है। सूरज तू है, चंदा तू है, निराकार ब्रह्मांड तू है, धरती और आकाश भी तू है, धरती और आकाश भी तू है, आत्मा परमात्मा ब्रह्मा ने नारद के समक्ष कहा है, नारद नान्तम देवा विजानन्ति। मैं तो भगवान शिव को पूर्ण नहीं जानता, लेकिन विश्व का कोई देवता भी भगवान शिव जी को पूर्ण नहीं जानते। मैं तो सिर्फ स्तुति करता हूं, मैं तो सिर्फ प्रार्थना करता हूं। विष्णु नापि यथारथ है, विष्णु भी शिव तत्व को पूर्ण नहीं जानते। ब्रह्मा कोई सामान्य देवता है भाई, जिनके द्वारा सृष्टि का सर्जन हुआ है। मुखवासी ब्राह्मणों क्रमश ब्रह्मा जी ने जगत का सर्जन किया है। इनके पास कोई आर्किटेक्ट नहीं था, कोई इंजीनियर नहीं था, कोई उनके पास डिजाइनर नहीं थे, स्वयं अपने सुंदर सृष्टि का निर्माण किया। और हम लोग कलयुग में रहने वाले लोग बोलने लगे कि हम शिव तत्व को जानते हैं, तो कैसे ये बात सही हो सकती है? और एक दिल से बात मैं कहना चाहता हूँ, बहुत हृदय से, चमत्कारों की दुनिया से दूर रहो भाई। क्या चमत्कार? सूर्य युगों से प्रकाश दे रहा है, उससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है? रोज सुबह में सूर्य निकलता है, सूर्य अस्त रहता है। हम सो जाते हैं, मेरी श्वास की रिदम चलती है, हृदय की धड़कन चलती है। कुछ भी हम खा जाते हैं, लहू हमारा रक्त वर्ण बनता है।
छोटे से बीज में से कितना बड़ा वृक्ष फैलता है। और मेरे जैसा कोई उल्टी गुल्टी करके आपको कुछ दिखावे तो आप क्यों भ्रमित हो रहे हैं? इसलिए बहुत दिल से कहता हूं, चमत्कारों की दुनिया से दूर रहो। पूरा विश्व बहुत बड़ा चमत्कार है। भले चमत्कार में हम मानते हैं, लेकिन प्रारंभ भी शिव है, मध्य भी शिव है और अंत भी शिव है। जो कुछ है सब कुछ भगवान शिव ही शिव है। कई लोग कहते हैं कि शिव तत्व को समझना बहुत मुश्किल है। नहीं नहीं, नहीं। समझना मुश्किल नहीं है, स्वीकारना मुश्किल है। जो कुछ हमारी आंखों के द्वारा देख रहे हैं सब कुछ शिव तत्व है। ये गगन, ये अगन, ये आकाश, ये प्रकाश, ये सूर्य, चंद्र, सरिता, सागर, पेड़, पहाड़, जीव जंतु, सब कुछ शिव ही शिव है। शिव के सिवा और कुछ है ही नहीं। सूर्य निकलता है वो भी शिव है, सूर्य यात्रा करता है वो भी शिव है, अस्त होता है वो भी शिव है, हमारा जन्म भी शिव है, जीवन भी शिव है, मृत्यु भी शिव है, मृत्यु की अनंत यात्रा वो भी शिव है, भूतकाल भी शिव है, वर्तमान भी शिव है और भविष्य भी शिव है। सब कुछ शिव ही शिव है। इसलिए प्रारंभ भी भगवान शिव है, सब कुछ महादेव है। जय महादेव शंभो, हर महादेव शंभो। जय महादेव शंभो, हर महादेव शंभो। तू ही सत्य है, तू ही सनातन, तू ही सत्य है, तू ही सनातन। विश्वनाथ शंभो, विश्वनाथ शंभो। जय महादेव शंभो, हर महादेव शंभो। जय महादेव शंभो, हर महादेव शंभो। आरंभ तू है, अनंत भी तू है, ध्यान समाधि जीवन तू है। आरंभ तू है, अनंत भी तू है, ध्यान समाधि जीवन तू है। हे भवतारण भक्त उदाहरण, हे भवतारण भक्त उदाहरण। विश्वनाथ शंभो, जय विश्वनाथ शंभो। जय महादेव शंभो, हर महादेव शंभो। जय महादेव शंभो, हर महादेव शंभो। आरंभ तू है, अनंत भी तू है, ध्यान समाधि जीवन तू है। आरंभ तू है, अनंत भी तू है, ध्यान समाधि जीवन तू है। हे भवतारण
सत्य है, तू ही सनातन, तू ही सत्य है, तू ही सनातन, विश्वनाथ शंभो, विश्वनाथ शंभो, हर महादेव शंभो, हर महादेव शंभो, जय महादेव शंभो, हर महादेव शंभो, हर महादेव शंभो, हर महादेव शंभो। जीवन में महान बनने के लिए बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और एक बात मैं बहुत दिल से कहता हूं, जीवन में श्रेष्ठता की और आपको प्रयाण करना है तो ज्यादा से ज्यादा मौन रहने का प्रयास करो। आप मौन रहिए, मौन रहने से भीतरी शक्ति खिलती है, मौन रहने से परिवार में कलह कम होता है, मौन रहने से रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, मौन ईश्वर का श्रेष्ठ आराधन है, मौन भीतरी यात्रा को प्रबल बनाते हैं। शिव महापुराण ग्रंथ में कहा, शिवालय जाकर आप पूजा अर्चन कुछ बनो खोजते, लेकिन शिवालय जाकर आप मौन होकर बैठ जाइए, वो भी भगवान महादेव की पूजा है। इसलिए आज से मौन रहने का प्रयास करें। कठिन है, वाणी का मौन तो सरल है, लेकिन विचारों का मौन तो बहुत कठिन है। और दूसरी बात, मिठी वाणी बोलने का आदत डाला इससे, वाणी में मधुरता होनी चाहिए। पहली बात, मौन रहने का प्रयास करें। दूसरी बात, मिठी वाणी बोलने का प्रयास करें। तीसरी बात, शांत रहने का प्रयास करें। सामने वाला कितना ही अशांत हो, सामने वाला कितना ही कटु वाक्य बोल रहा हो, लेकिन आपकी वाणी की मधुरता कभी छोड़ना नहीं चाहिए। पहली बात, मौन रहो। दूसरी बात, मिठी वाणी बोलो। तीसरी बात, शांत रहने का प्रयास करो। चौथी बात, किसी की गंदी बात करनी नहीं है तो किसी की गंदी बात सुनना भी नहीं है। और पांचवी बात, शुद्ध शाकाहारी रहो, निर्व्यसनी रहो। इस सभा में जो निर्व्यसनी है, जिनको एक भी व्यसन नहीं है, ऐसे दरेक व्यक्ति को मैं गिरी बापू हृदय से प्रणाम करता हूं, जिनको एक भी व्यसन नहीं। अरे चाय पीने की क्या जरूरत है, कॉफी पीने की क्या जरूरत है, तंबाकू गुड़का खाकर शरीर को क्यों खराब कर रहे हैं। और शुद्ध शाकाहारी रहिए, पवित्र भोजन करिए। भोजन हमारा जीवन है। चाणक्य ने कहा, इतनी भूख लगी है, एक रोटी का टुकड़ा नहीं मिलेगा तो मृत्यु हो जाएगी, एक अन्न का कण नहीं मिलेगा तो मृत्यु हो जाएगी। तो चाणक्य ने कहा, हंसते हंसते मृत्यु का स्वीकार कर लीजिए, लेकिन मांस का टुकड़ा कभी मुख में नहीं रखना। ये हमारी संस्कृति है। शुद्ध शाकाहारी रहना वर्तमान में तो बड़ा तप है, ये बड़ी उपासना है। पवित्र भोजन, हमारे पूर्वज, हमारे सभी दादा परदादा सभी किसी का घर का पानी भी नहीं पीते थे, किसी के हाथ का भोजन नहीं करते थे। ये हमारी परंपरा थी। और इस सभा में जो शुद्ध शाकाहारी हैं, ऐसे भी भाइयों बहनों को मैं गिरी बापू हृदय से प्रणाम करता हूं। उसके माता पिता को हृदय से हमारा प्रणाम। हमारी खानी सुधरे, हमारी पीढ़ी सुधरे तो विचार सुधरेगा, वाणी सुधरेगी, हमारा व्यवहार बदलेगा।